रोहित जाखड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जाखड़ जी की तरफ इनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रोहित जी, कल सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। 7 सीट आपको दी गई हैं। सवाल यह है कि जो 7 सीट दी गई हैं वो विनिंग सीट भी होंगी, क्योंकि पिछली बार तो जयंत चौधरी भी अपनी सीट हार गए थे। जिस एरिया में आपका दबदबा माना जाता था उस एरिया में बीजेपी ने पकड़ बना ली है। तो क्या ये जो 7 सीटें मिली हैं विनिंग सीट भी होंगी? रवि जी नमस्कार। जी सभी पैनलिस्टों को भी राम राम। देखिए, चुनाव लड़ना और परिणाम पक्ष में आना और विपक्ष में आना दोनों ही बातें होती हैं। हारने का मतलब ये नहीं कि हमारे संघर्ष में कोई कमी आ गई है। और हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश में हारे, इंदिरा गांधी जी भी हारी, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी भी हार गए थे। तो चुनाव में हार जीत होती रहती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सारे मुद्दे राममय होने के कारण गौण हो गए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने, और आजकल नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बड़ी चर्चा है। चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था कि शुगर केन एक्ट ऑर्डर 1966 को अक्षर दर अक्षर लागू किया जाएगा, 14 दिन में भुगतान किया जाएगा। लेकिन भुगतान तो हुआ नहीं। 2.5 महीने पेराई सत्र खत्म होने के बाद आपने परसों रेट डिक्लेयर किए और 20 पैसे किलो बढ़ा के आपने किसान पे एहसान नहीं किया। आपकी उत्तर प्रदेश से लगे हुए और राज्यों में जो सरकारें हैं उन्होंने अगले साल का भी रेट डिक्लेयर कर दिया और लगभग 400 रुपए से ऊपर जा रहा है। एनएसएस तो जो भारत सरकार की संस्था है उसने आंकड़े दिए हैं कि किसान की 27 रुपए प्रतिदिन आय है। एनसीआरबी के डाटा में जो किसानों की मृत्यु कर्ज के कारण हो रही है, उन्होंने कर्ज के कारण मृत्यु के आंकड़े देने बंद कर दिए। किसान हो, कमेरा हो, वंचित हो, बेरोजगार हो, आपने 4 साल बाद भर्ती निकाली और 4 साल के दौरान जिन बच्चों की आयु सीमा खत्म हो चुकी थी उसके लिए भी बच्चों को और पार्टियों को संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रीय लोकदल ने भी संघर्ष जिला मुख्यालयों पर लखनऊ में किया। उसके उपरांत आपने 3 साल की आयु सीमा में छूट दी। तो बात मूल मुद्दों पे होगी, चुनाव मूल मुद्दों पे होगा। और जब चुनाव मूल मुद्दों पे होगा, ठीक है, चुनाव मुद्दों पे होगा। लेकिन अभी भी याद है कि किसान आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद ठीक यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी जीत जाती है। तो किसानों का जो मुद्दा जो आपने गिनाया, किसानों की आय, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, वो लोग जब चुनाव वोट डालने जाते हैं तो वो क्यों भूल जाते हैं? फिर क्यों बीजेपी की तरफ चले जाते हैं? प्रचंड बहुमत मिला विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। रवि जी, जो किसान आंदोलन स्थगन के दौरान जिन बातों पर सरकार ने सहमति बनाई थी, क्या किसी एक बात पर सरकार ने पूर्ति करी? क्या एमएसपी के मुद्दे पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दा देश में है, क्या उस पर अभी तक चर्चा करी? क्योंकि चुनावी साल है तो 20 पैसे किलो बढ़ा दिए। क्यों? 3 महीने से किसान गन्ना डाल रहा था, बिना रेट की पर्ची आ रही थी किसान पे गन्ना मिल से, कोई रेट नहीं था उस पे, लेकिन किसान मजबूर था। किसान को खेत खाली करके गेहूं बोना था। उस मजबूरी का फायदा सरकार और मिल मालिक दोनों उठा रहे थे। और रही बात परिणाम की, जो गन्ना बेल्ट में परिणाम आए हैं वो 2017 से बेहतर परिणाम थे 2022 में, और इस बार 2022 से भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत में। आने वाला वक्त बताएगा। नीला जी जवाब दीजिए, आपने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। देखिए रवि जी, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अभी मैं भाई को सुन रही थी, रोहित जी को सुन रही थी कि आपने इनसे सीट शेयरिंग के बारे में बात करी, ये दाएं बाएं हो गए, क्योंकि इनको अभी भी नहीं पता कि अमरोहा और बिजनौर जो है आरएलडी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने कह दिया है कि भैया थमो, रुको जरा, एक और भाई साहब है जो यात्रा कर रहे हैं, उनसे बात हो जाए तो हम सारी सीटों के बारे में आपको बता सकेंगे। तो जैसे आरएलडी एक सेकेंडरी पोजीशन पे तो कांग्रेस पार्टी है, आरएलडी को तो समाजवादी पार्टी ने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया कि रुको, थमो, जब कुछ होगा हम बता देंगे। अब ना ये फेस सेविंग के लिए कुछ भी कहते रहे
कि भाई बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, बात तय हो गई। अरे क्या बात तय हो गई? आप गन्ने मूल्य के बारे में बात बोल रहे थे, 9वें 10वें दिन जो है पेमेंट हो जा रहा है। और उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ का ये आबादी वाला प्रदेश, पूरा प्रदेश क्या पूरा एक देश समझ लीजिए, यहां पर किस हालत में जो आपके माई बाप हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने किस हालत में छोड़ा था। यहाँ पर किसानों की हालत क्या थी? बिजली आती थी, खाद मिलती थी, तो आज बिजली भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, पेमेंट भी हो रहा है। ऐसी चीनी मिलें जिनमें ताला लग गया था, बीएसपी ने तो पता नहीं कितनी बेच दी थी, समाजवादी पार्टी के टाइम पता नहीं कितनों में ताला लग गया था। इन सबको खुलवाकर उनको चालू करने का काम क्या किया है? समाजवादी ने किया, लेकिन कांग्रेस ने अनिला किया, जी, आरएलडी ये ने ये भी किया तो है सच क्या? है, ये भी तो आंकड़ा सामने है ना। आप कह रही हैं कि देश में आज भी किसान की जो आय है वो 27 रुपए है, वो भी तो अपने आप में एक आंकड़ा है। आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात पे चर्चा नहीं कर रही हूं। और मुझे गर्व है कि आज भी जो किसान उत्तर प्रदेश का वो है जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। किसी भी प्रकार की अगर कोई नाराजगी है भी, आप जाके आप बिल्कुल छुप कर भी अगर आप सर्वे कराओगे, आप स्टिंग ऑपरेशन भी कराओगे, तो वो यही कहेगा कि हमारी मोहर जो है कमल पे लगेगी। ठीक है, हमें मोदी और ठीक योगी है, जी नाराज को हैं वोट करना किसान, है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वोट जो है वो बीजेपी को ही डालेगा। प्रियंका जी, आखिर में आपके पास जल्दी से आऊंगा। पश्चिम बंगाल को लेकर क्या चल रहा है ये पूरा गणित? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता तो ऐलान लगभग ये तीखे तेवरों में कह चुके हैं कि सभी सीटों पे हम लड़ेंगे। तो ये इंडिया अलायंस का